हेलो एवरीवन, सो आई होप यू ऑल आर फाइन एंड इस वीडियो में आपको पार्ट 9 एंड पार्ट 10 दोनों ही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इन दोनों ही पार्ट्स में बहुत ही ज़्यादा इमोशंस दिखाए जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो लिंगशाओ की ग्रैनी है उनकी डेथ हो जाती है एंड देन उसके बाद जो लिंगशाओ की मदर है जो वापस आ रही होती है और वो हारी नहीं होती है। सो फिर उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे लिंगशाओ के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और फिर जो लिंगशाओ के डैड है वो इन्हें भी कॉल करके बताते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है एंड देन इन्हें फिर इनके डैड सोने को बोलते हैं, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वो देखती है कि लिंगशाओ के डैड आ जाते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है, क्योंकि लिंगशाओ एक हफ्ते से वापस नहीं आया था। तो जो जिनजिन है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, उसका भी कहीं भी मन नहीं लग रहा था। एंड देन इनके नेबर्स भी इन्हें देखने आते हैं, क्योंकि इनके डैड की भी तबीयत ख़राब हो रही होती है। जिगी ना यहाँ पे बहुत अच्छी बात ही सोचता है कि अगर वो अब्रॉड चला जाएगा, वो अच्छे से पढ़ लेगा तो उसका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। और देन यहाँ पे इसकी जो सिस्टर है लिटिल ऑरेंज, उसकी ग्रैनी बोलती है कि मैं लिटिल ऑरेंज को अपने साथ लेके जाऊँगी, लेकिन वो नहीं जाना चाहती, वो लिंगशाओ के साथ रहना चाहती है। एंड तभी यहाँ पे जिनजिन भी सीढ़ियों से गिर जाती है। मतलब देख सकते हो आप सडनली क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इनकी लाइफ में। एंड देन जिगी यहाँ पे अपनी बुक्स वगैरह पैक करता है, तभी उसे उसका पुराना एल्बम मिलता है जिसमें वो तीनों होते हैं एंड ही गॉट इमोशनल, और वो इमोशनल भी हो जाता है। यहाँ पे तभी उसे कॉल आता है, वो हॉस्पिटल जाता है जहाँ पे जिनजिन की जो चोट लगी है उस पर दवाई वगैरह लग रही होती है। वो डॉक्टर को थोड़ा धीरे करने के लिए बोलते हैं। कॉल आता है कि जो उसके डैड हैं हाइकाओ, वो भी बीमार हो गए हैं, क्योंकि वो बहुत दिनों से सही से सो नहीं पा रहे थे। फिर वो डिस्चार्ज होकर वापस घर आते हैं। जिनजिन ने उसके पैरों में चोट लगी है तो जिगी उसकी हेल्प करता है एंड जिनजिन अपने डैड के साथ ही सो जाती है एंड दोनों के दोनों ये डैड को देख ही रहे होते हैं। तो जिगी बोलता है कि मैं आपको और ज़्यादा देखना चाहता हूँ, क्योंकि जब डैड पूछते तुम यहाँ क्यों बैठे हो तो वो यही रिस्पॉन्स देता है। एंड गलती से उसके डैड तो जिनजिन के पैर पे चढ़ जाते हैं। जिनजिन कहती है कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मतलब वो पहले चिल्लाती है, फिर वो कहती है कुछ नहीं हुआ। कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, तभी यहाँ पे एक लेडी आती है और ये लेडी जिगी की मम्मी ही होती है। पहली बार में तो हाइकाओ इन्हें पहचान नहीं पाते कि ये कौन है। फिर ये लेडी हाइकाओ के साथ बैठ के उनसे कुछ बातें करती है और वो कहती हैं कि भले ही मैं जिगी की रियल मदर हूँ, बट मेरे पास ये टाइटल लेने का कोई हक नहीं है। फिर ये एक एनवेलप में उन्हें कुछ पैसे देती हैं एंड बोलते हैं कि आपका थैंक यू जो आपने मेरी मदर की हेल्प की थी जब वो सिक थी। एंड देन उसके बाद वो उन्हें 30 यान देती हैं, लेकिन हाइकाओ ने उन्हें 10 यान की मदद की थी। सो वो अपने 10 यान ले लेते हैं और उन्हें 20 यान्स उनके वापस कर देते हैं। डैड यहाँ पे जिगी को अब्रॉड भेजने वाली बातें ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो भी उसका ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। लिंगशाओ है वो जिनजिन को कॉल करता है एंड उससे कहता है कि तुम लोग ठीक हो कि नहीं। उसके बाद वो कहती है कि ब्रदर आप अपनी एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करोगे, तो वो कहता है तुम स्टूपिड हो, मैं तो ऑनलाइन भी कर दूँगा। फिर वो उससे कहता है तुम मेरे लिए क्यूट प्ले करो, मतलब छोटे बच्चों की तरह जो हरकतें नहीं करते, गागा आई लव यू आई मिस यू ऐसे कर करके मीन्स ड्रामा करने को बोलता है। ये जस्ट उनका हैप्पीनेस होता है। वो जिनजिन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए किंगमिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसती है एंड देन वो उसकी एक्टिंग भी करती है दोबारा। डॉक्टर यहाँ पे इन्हें बता रहे होते हैं जो लिंगशाओ की मदर है उनकी तबीयत बिल्कुल ही सही नहीं है और वो बिल्कुल ही पैरालाइज हो चुकी हैं पैर से, तो वो प्रॉपर चल नहीं सकती। यहाँ पे लिंगशाओ की मामा के ब्रदर एंड उनके हस्बैंड के ब्रदर होते हैं और उनके हस्बैंड के ब्रदर अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तभी यहाँ पे लिंगशाओ के जो अंकल हैं वो उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि तुम अब 18 हो गए हो और तुम्हें अपनी मम्मा की देखभाल करनी है। लिंगशाओ कहता है मैं क्यों करूँ, उन्होंने मेरी तो नहीं की थी। उसके बाद वो कहते हैं कि आफ्टर ऑल वो तुम्हारी मदर है और तुम्हें उनकी देखभाल करनी पड़ी। वो कहता है मैं ही क्यों, आप भी तो उनके भाई हो ना। वो कहते हैं कि उन्हें जॉब पे वापस जाना है, उन्होंने 1 मंथ की लीव ली थी। अब की बार जो हाइकाओ होते हैं वो जिगी को अब्रॉड भेजने का डिसीज़न ले ही लेते हैं, लेकिन लिंगशाओ के डैड अभी भी उस पर अग्री नहीं करते और कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो और जिगी भी अग्री नहीं होगा। फिर उसके बाद हाइकाओ कहते हैं कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी जिगी को मनाने के लिए, लेकिन कोइंसिडेंटली होता ये है कि जिगी भी अब अब्रॉड जाने के लिए रेडी है। यहाँ पे इन्हें बात सुन के बुरी लगती है, लेकिन जिगी ने भी कुछ सोचा ही होता है, क्योंकि उसे भी अपनी फैमिली की हेल्प करनी है एंड ही वाज लाइक कि अगर मैं अब्रॉड में पढ़ लूँगा लिख लूँगा तो मैं अपनी फैमिली की ज़्यादा हेल्प कर पाऊँगा और मैं अपनी डैड की भी मदद कर पाऊँगा।
उसके बाद ये दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि जिगी ने इतना बड़ा डिसीज़न ऑलरेडी ले लिया, कि उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अंकल लिंग जो है वो तो मान जाते हैं, लेकिन हाइकाओ इस चीज़ पे एग्री करने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं एंड देन उनकी आंखें आंसू से भर जाती हैं एंड जिगी भी ये सारी चीज़ें देख ही रहा होता है, उसे भी बुरा लगता है। वो नहीं जाना चाहता, बट वही है कि उसे अपनी फैमिली की हेल्प करनी है और वो यहाँ पे रह के ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, ये बात उससे पता है। यहाँ पे जो जिनजिन है उसे अपने भाइयों के लिए पेयर ऑफ शूज़ खरीदने थे, तो वो किंगमिन से कुछ पैसे उधार लेती है। जब वो वापस घर आती है तो वो देखती है कि डैड और जिगी आपस में सही से बात नहीं कर रहे। वो कहती है कि मुझे ऑकवर्ड फील क्यों हो रहा है एंड देन उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि तुम जिगी से पूछ लो। यहाँ पे लिंग शाओ को सभी ने बर्थडे मैसेज सेंड किया होता है, स्माइल करता है, तो उसके अंकल डैड कहते हैं कि तुम्हारी मॉम अंदर बीमार पड़ी है और तुम स्माइल कर रहे हो। अब वो कहता है कि वो 2 दिन में चाइना वापस जाएगा। लिटिल ऑरेंज वो अपने ब्रदर को बर्थडे विश करती है एंड देन वो उससे विश मांगने को कहती है, तो लिंग शाओ कहता है मैं गॉड पे बिलीव नहीं करता और ना ही मिरेकल पे, क्योंकि मेरी पूरी लाइफ में कभी भी मिरेकल नहीं हुआ। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत अपसेट है एंड देन उसके बाद फिर भी वो विश मांग लेता है एंड होपफुली वो थोड़ा सा अच्छा फील करता है। लिंग शाओ वापस आ चुका होता है और ये देख के जिनजिन बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो अपने ब्रदर को हक करती है और उसके डैडी ये सब किचन से देख ही रहे होते हैं एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिंग शाओ पूछता है कि जिगी कहाँ है, तो वो कहते हैं कि जिगी 2 दिन से बाहर है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड जिनजिन कहती है वो तो बहुत ही इंजॉय कर रहा होगा। तभी उसके डैड कहते हैं कि ज़्यादा मत बोलो, अगर लिंग शाओ नहीं आया होता ना तो तुम भी किंगमिन के साथ बाहर ही होती। अंदर उसके बाद वो अपने डैड से कहती है अरे लिंग शाओ कहता है खाते से मैं बोला मत करे करो। जिनजिन कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जब तुम एक बार चले जाओगे ना तो तुम्हें मेरा खाते से मैं बोलना भी सुनाई नहीं देगा, फिर तुम ही मिस करोगे। दोनों रात में मिलते हैं एंड वो अपनी मेमोरीज याद करते हैं और वो कहते हैं कि इन दोनों को एक दूसरे से कुछ बताना है। तभी जिनजिन कहती है कि फ्रिज में से कोई डैड की बियर्स पी रहा होता है और ये लिंग शाओ और जिगी ही होते हैं। लिंग शाओ कहता है कि वो सिंगापुर जा रहा है, तो उसके बाद जिगी कहता है क्या तुम्हारी मम्मी ने कहा है एंड जिगी कहता है मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो दोनों ये बात सुन के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं एंड ये कहते हैं कि हम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हैं, क्योंकि ये बात इन्हें खुद भी बुरी लगती है कि जब ये बड़े हो गए हैं तो ये हाइकाओ जिनजिन इन सब को छोड़ के जा रहे हैं और जब ये लड़ाई कर रहे होते हैं तो जिनजिन इन दोनों को लड़ते हुए देख लेते हैं एंड इन दोनों को छुड़वाती है और कहती है हुआ क्या है तुम लोगों को, लड़ क्यों रहे हो तुम लोग। एंड उसके बाद जब ये नीचे आते हैं तो हाइकाओ भी ये देख लेते हैं कि ये दोनों लड़ रहे थे। जिनजिन बहुत अपसेट होती है और वो कहती है कि कोई कहीं नहीं जाएगा, अगर इन लोगों को जाना ही था तो क्या ये इतनी हिम्मत नहीं कर सकते थे कि ये मुझे बता दे। लिंग शाओ कहता है कि अगर हम तुम्हें बताते तो भी तुम हमें मना कर देती, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। तो वो कहती है हाँ मना ही करूँगी माँ, क्यों जाओगे और क्या प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे रहने में, हाँ हो क्या गया है यहाँ पे सबको। वो बहुत गुस्सा होती है, बहुत ही गुस्सा, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रूम में वो अपने आप को ब्लैंकेट से ढक के रोने लगती है एंड तभी वहाँ पे आता है लिंग शाओ। वो उसे मनाने की कोशिश करता है बट वो नहीं मानती एंड जिगी भी आ जाता है। जिगी उससे कहता है हमें पता है तुम हमसे गुस्सा हो लेकिन तुम्हें खाना खा लेना चाहिए एंड वो नहीं मानती। जब लिंग शाओ जाने लगता है तो जिनजिन खड़ी होकर कहती है कि तुम सिर्फ एक नेबर हो और ब्रदर ही भी मेरा भाई नहीं है, हम रियल फैमिली तो बिल्कुल भी नहीं है। शाओ से कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे और यहाँ पे भी इसके ये कहने में बहुत ही डीप मीनिंग होता है, लेकिन शायद ही जिनजिन को ये बात समझ नहीं आती। वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो जिगी है वो रात में बाहर बैठा होता है, तभी उसके डैड आते हैं और वो उसे सब कुछ समझाते हैं कि जिनजिन अभी बस थोड़ी सी गुस्सा है और वो ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं है। जिगी रोने लगता है तो उसके डैड उसे कंफर्ट करते हैं और वो अपने डैड को हक करता है और वो कहता है कि मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आप ही मेरे लिए वर्ल्ड हो। जिनजिन के डैडी उसके रूम में जाके उसे देखने आते हैं लेकिन वो वहाँ नहीं होती। उन्हें ग्रैनी का कॉल आता है और वो कहते हैं कि जिनजिन उनके घर पे आ चुकी है। एंड देन तभी उसकी लिंग शाओ के डैड आते हैं और वो इन दोनों के मुंह पे छोटे देख लेते हैं जो इन्होंने लास्ट टाइम फाइट की थी। वो कहते हैं मतलब हो क्या गया, तुम अभी अभी आए और तुम लोगों का लड़ना झगड़ना शुरू हो गया। एंड देन उसके डैड कहते हैं कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं। एंड उसके डैड उसके रिलेटिव्स को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कैसे भाई हो तुम, मतलब एक बच्चे को तुम इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो। वो लिंग शाओ से एप्लीकेशन बैक करने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं उसने ऑलरेडी फिल कर दिया और वो अब बैक नहीं होगी। उसके बाद उसके डैड और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मतलब तुमने एक बार पूछा तक नहीं और अपने आप सब कुछ कर दिया। तो हाइकाओ कहते हैं कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है, सो अब इन्हें रहने दो, इन्हें जो करना है करने दो।
दोनों यहाँ पे पैकिंग करते हैं और उन्हें एक एक बॉक्स मिलता है। ये वही बॉक्स होता है जब जिनजिन ने किंगमी से कुछ पैसे उधार लेके शूज़ खरीदने के लिए कहा था। इन दोनों को उसके अंदर एक चिट्स भी मिलती है जिसमें उसने इन दोनों के लिए गुड विशेस लिखी होती हैं कि आप लोग खुश रहो एंड आई लव यू अ लॉट, ऐसे कर करके जो भी हम मैसेज लिखते हैं अपने ब्रदर्स को वो भी लिख दिया। एंड ये दोनों फिर यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं और इन्हें भी बुरा लग रहा होता है, ये नहीं जाना चाहते, इन्हें जिनजिन की मेमोरीज याद आती है और ये दोनों रियली जिनजिन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये नहीं जाना चाहते बट कंडीशन ही ऐसी है जो इन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है। सो यहाँ पे हमारा पार्ट 9 और 10 कंप्लीट होता है।